अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ खुश खबरियाँ लेकर। जब मैं रिसर्च कर रहा था हर सितारे में कुछ 5 अच्छे स्टार्स थे, 2 एक बुरे थे, लेकिन आपके यहाँ सिवाय एक के मरकरी की रेट्रोग्रेशन के जितनी खबरें सुनाऊंगा मुस्बत है और हर खबर का जो ज़ोर है वो दूसरी खबर से ज़्यादा ताकतवर है। पहली बड़ी खबर तो ये है कि आपका अपना रूलिंग प्लैनेट सन 20 तारीख को आपके यहाँ 9th हाउस में आ रहा है। बड़े एडवांटेजेस मिलेंगे ल्यूज़ और ये मेजर चेंजेस लाएगा। आपका रूलिंग प्लैनेट भी है और पूरी आबोताब के साथ आपके साथ मर्ज होने लगा है और मर्ज होगा 9th हाउस में। 9th हाउस में तालीमी शोबे ल्यू स्टूडेंट छाए रहेंगे, सिवाय ये मरकरी के जो 2 हफ्ते हैं। एक हफ़्ता ये जो बयान कर रहा हूँ, एक इससे अगला हफ्ता है 28 को मरकरी ने हट जाना है। सो 28 को जब मरकरी वहाँ से रिपेयर होगा तो कोई रेजिस्टेंस भी नहीं रहेगी। अभी थोड़ी रेजिस्टेंस रहेगी लेकिन अपनी तौर पर ये सन जो 9th हाउस में आया ये फ़ायदा ज़रूर देगा, लो लेवल का एडवांटेज देगा। लेकिन जब मरकरी वहाँ से रेट्रोग्रेशन में से निकल जाएगा तो बड़े लेवल के फ़ायदे शुरू हो जाएंगे। ये ज़्यादा लंबा अरसा रहेगा, मरकरी जल्दी हट जाएगा। तालीमी शोबे के तमाम ही ल्यूज़ अपनी सलाहियतों से जो कुछ करना चाहते हैं वो कर लें। एग्ज़ाम देना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, कोई प्रेजेंटेशंस देना चाहते हैं, किसी को अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाना चाहते हैं तो मनवा लें। जहन तेज़ होने लगा है। 20 तारीख को रियल फ्यूल टूवर्ड योर माइंड, टूवर्ड योर प्लान्स, टूवर्ड योर चिल्ड्रंस, टूवर्ड योर फ्यूचर प्लानिंग्स ये ऑन होने लगा है और ये लंबा चलेगा। बहुत लंबा नहीं, सूरज एक ही महीने का होता है, लेकिन बहरहाल 9वें घर में ये आपको फ़ायदा देगा। हालात की कशीदगी कम होगी, नाराज़गियाँ कम होंगी, लोगों की ज़ात पर आपका इम्पैक्ट मुस्बत हो जाएगा। लोग आपकी शख्सियत को देखकर अंदाज़े मुस्बत लगाएंगे। तो ये 20 से होने जा रहा है। उससे पहले जो 2-3 दिन है वो पिछले हफ्ते का ही तसलसल चलेगा। 20 ही तारीख को फुल मून आपके 3rd हाउस में होगा, पूरा चांद आपके तीसरे घर में 2-2.5 दिन रहेगा वहाँ पर। पूरा चांद जब तीसरे घर में होगा तो अजीज़ो अकारब के साथ ताल्लुकात बड़े प्लेजेंट होंगे। लोग आपसे काम कहकर और आप उनका काम करके दोनों तरीक़ों से खुशी महसूस करेंगे। लोगों को वार्म वेलकम करेंगे, मेहमानों की आमदो रफ्त बढ़ेगी और खुशी खुशी आप लेंगे, या आप दूसरों के साथ कनेक्शन करेंगे, गेट टुगेदर्स करेंगे, प्लेजर ऑफ लाइफ इंक्रीज़ करेगा। सिबलिंग्स के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे, माँ बाप के साथ अच्छे होंगे, एहसास ज़िम्मेदारी पैदा होगी तो 2-2.5 दिन के लिए, लेकिन इसका फ्यूल आपकी रूह पर बहुत लंबे अरसे तक असर करेगा। ल्यूज़ एहसान किए हुए लोगों को जल्दी नहीं भूलते, बड़े प्यार करने वाले और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने वाले। मून चाहे 2.5 दिन के लिए फेवर करे कमर, घरेलू ज़िंदगी में जिसने आपके साथ अच्छाई की है उस अच्छाई को अप्रिशिएट करेंगे ल्यूज़। सो जिन लोगों का वास्ता ल्यू से पड़ने वाला है वो ल्यू को काफ़ी वार्म वेलकमिंग देखेंगे इस हफ्ते। अगली खबर जुपिटर के 5वें घर में आने से है। 5th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ रोमांस, 5th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, 5th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ चिल्ड्रंस। बेऔलाद जोड़ों के लिए भी अगर कोई खुशखबरी होती है तो जुपिटर के 5वें घर में आने से ही होती है और जुपिटर आपके 5वें घर में है। अगर एस्ट्रोलॉजिकल आपको कोई सपोर्ट मिलनी है बेऔलादी को ख़त्म करने के लिए तो जुपिटर के 5वें घर में ही आने से मिलती है। उसके अलावा शरीके हयात से मुतल्लक तमाम फ़वाइद, मोहब्बत के भी, शदीद मोहब्बत के भी, सोल एक्सचेंजेस के भी, एक दूसरों के साथ रूहों का मिलाप, एक दूसरे के दुख में दुखी होना, सुख में सुखी होना, बदकिस्मत को अपने शरीके हयात से जो फ़ायदे होते हैं उनका हासिल होना, लाइफ स्टाइल का अपग्रेड होना, अपने लाइफ पार्टनरशिप की तरफ से एक ब्रिज की कॉन्सेप्ट मिलना, नाकामियों से कामयाबियों की तरफ का सफ़र तय होना शरीकेकार या शरीकेकार की तरफ से, वो जुपिटर के 5वें घर में होने से ही होता है। एंड जुपिटर इज़ इन योर 5th हाउस। सो ये एडवांटेजेस भी आपको हासिल। सैटर्न 6ठे घर में ल्यूज़ के लिए मुस्बत होता है। वैसे सैटर्न 6ठे घर में मनफी होता है, ऑर्गन परफॉर्मेंसेस डैमेज करता है, बट जो ल्यू के लिए ये 6th हाउस को सपोर्ट करता है, जिससे जो जिस्मानी क़ुव्वत और तवानाई है, स्टेमिना है, वो बढ़ता है। वर्किंग स्किल्स इन्हेंस होती हैं और वर्किंग स्किल्स के इन्हेंस होने से अगर आप किसी ज़माने में लेथार्जिक रह रहे थे, कमज़ोर रह रहे थे, परफॉर्मेंसेस सही नहीं दे रहे थे, तो सैटर्न के इस फेज़ की वजह से पॉजिटिव हो जाएंगे। अब वो बुरी खबर जो मरकरी के 8वें घर में अपीयर होने से हुई है, माइंड एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर ये उलझा हुआ रहेगा। इतनी पॉजिटिव न्यूज़ जो मैंने सुनाई हैं उनके होने के बावजूद माइंड उलझा हुआ रहेगा, और माइंड के उलझाव जो है वो आपके लव वंस जिनका वास्ता इस एक हफ्ते में रहेगा उनसे
आपकी जो एडवांटेज लेवल है वो कमज़ोर करेगा। हालांकि मून बहुत अच्छी फॉर्म में, लेकिन मून 2-2.5 दिन देगा, जबकि ये जो मरकरी रेट्रोग्रेशन है ये इस हफ्ते भी चलेगा। 7 दिन इस हफ्ते के हो गए, 7 अगले दिन अगले हफ्ते के, तो 14 दिन अभी वो पीरियड बाकी है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें 2 दिन वाला सितारा जीतेगा या 14 दिन वाला जीतेगा। एंड मरकरी है भी कमबख्त 8वें घर में, जो वैसे भी बैतुल लॉसेस कहलाता, बैत ऑफ नुकसानात, बैतुल खौफ। जबकि जो मून जो पॉजिटिव हुआ है वो थर्ड हाउस में हुआ है, तो जो 8वां घर है वो ज़्यादा ताकतवर है, नुकसान करेगा। ध्यान से रहिए, शकूक पैदा होने से बचिए और इस तरह की सिचुएशन से बचिए जिस तरह की सिचुएशन में आप खुद बदएतमादी सी महसूस करें। तो इसको अपनी स्पिरिचुअल स्किल्स से, अपने इरादों की ताकत से रिकवर करिए। तो उम्मीद करता हूँ मेरी कम बात को आप अच्छे अंदाज से समझ गए होंगे। मेरा खुद का भी मरकरी रेट्रो चल रहा है, मैं उतने अच्छे अंदाज से नहीं समझा पा रहा हूँ, लेकिन जितना मैंने समझाया, जो जीनियस लोग होंगे वो इसको खूब अच्छे अंदाज से समझ गए। अब सबसे बड़ी खबर जो 7 साल चलेगी वो यूरेनस का 10वें घर में होना है। मैंने पहले भी बयान किया था, जो बड़ी न्यूज़ हैं उनमें से टॉरस एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी जिसको यूरेनस 2nd हाउस में मिला था, एंड दूसरी ल्यू थे जिनको यूरेनस 10वें घर में मिला था। और ये यूरेनस 7 साल तक के लिए कैरियर सेक्टर में ल्यूज़ के लिए बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ लाएगा, कैरियर फ्लरिश करेगा, फेम नेम मिलेगा एंड मटेरियल एडवांटेजेस मिलेंगे और नई सिमतें तय होंगी। लाइफस्टाइल जो है वो नई सिमतों में, नए स्टेटसेस पर जाएगा। उसमें जो ग्रोथ है वो मार्स की वजह से अब हायर लेवल पर पहुंची हुई है। यूरेनस तो वहाँ लंबा रहेगा, मार्स यहाँ पर थोड़ा छोटा है, लेकिन बहरहाल कारोबारी सफ़र करने के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा है। इंटरनेशनल मुआहदे करने के लिए, बैनुल-अक़वामी मुआहदे करने के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा है। मार्स यूरेनस के साथ ही 10वें घर में इस हफ़्ते आपको मुयस्सर रहेगा। अब रही रोमानवी ज़िंदगी की बातें। वैसे तो जुपिटर 5वें घर में है, ये भी बड़ा रोमानवी लेवल पैदा करेगा। 5वां घर रोमांस का होता है, इमोशनल अटैचमेंट्स का होता है, ब्यूटी लविंग नेचर का होता है। अगर वहाँ पर जुपिटर हो तो शादियाँ किस्मतन होती हैं, पेयर्स प्रपोजल्स किस्मतन बन जाते हैं। किस्मतन का मतलब एक्सीडेंटल, अचानक, प्लान नहीं किया होता। लेकिन वीनस का 7th हाउस में होना मोहब्बत की शादी करने वाले जो उम्मीदवार हैं उनके लिए अलग से सपोर्ट कर रहा है। तो 3 सितारों में से तीनों के तीनों ही आपको सपोर्ट कर रहे हैं जो शादी के लिए मौजू होते हैं। जैसे मून पॉजिटिव, उसको मरकरी वैसे तंग कर रहा है, तो 28 तारीख के बाद वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन खैर मून फ़िलहाल पॉजिटिव है 20 तारीख से, तो अगर 20, 21, 22 को किसी की शादी होना है या डिसीजन लेना है तो बहुत मुस्बत, लेकिन बहरहाल मरकरी वहाँ तंग करेगा। और जुपिटर 5वें घर में रोमानवी ज़िंदगी में एक्सीडेंटल पॉजिटिव जंप्स लाएगा। सो शादी एक्सीडेंटल या प्रपोजल एक्सीडेंटल, अचानक या तवक्को के मुखालिफ अचानक हो जाना, ये भी मुस्बत हो गया। एंड वीनस के 7th हाउस में होने से शादी, मोहब्बत की शादी, पसंद के मुताबिक जिससे कमिटमेंट कर रखी थी वहीं शादी होने की पॉसिबिलिटी भी बन गई। सो ओवरऑल ल्यूज़ के लिए मरकरी की रेट्रोग्रेशन के अलावा सारी न्यूज़ पॉजिटिव हैं, चाहे वो शादी हो, चाहे वो सेहत हो, चाहे वो कारोबार हो, चाहे वो सिबलिंग्स हो, चाहे वो कैरियर एरिया हो जिसमें यूरेनस 7 साल के लिए आया है, चाहे बैरून मुल्क का सफ़र हो जिसमें मार्स अभी अवेलेबल है। सो ओवरऑल ये चीज़ें पॉजिटिव, लेकिन एक वो जो रखना है वो कमबख्त छोटा मोटा प्रॉब्लम तो आपको करता रहेगा जिससे जहन उलझा हुआ रहेगा। उसको सेटल डाउन करने के लिए रेमेडी बड़ी इफेक्टिव है। मेरा ये जो कम्बिनेशन है ये बड़ा उम्दा है, इसका फीडबैक मैं कई 100 लोगों पर चेक कर चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी आजमाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एज अ ल्यू रूबी ज़रूर पहनिए। याकूत एमरल्ड भी आपका स्टोन है, बट रूबी इज़ मोर इफेक्टिव इन दिस सिचुएशन। और साथ में सूरह शम्स पढ़िए, और मरकरी की रेट्रोग्रेशन को रिकवर करने के लिए आपको सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें ज़्यादा से ज़्यादा कंसीडर करनी चाहिए। 28 मार्च तक तो ज़रूर कंसीडर करनी चाहिए। उसके बाद अगर आप कम भी कर दें तो कोई बात नहीं, फिर वो बहरहाल आपको एडवांटेजेस देती रहेंगी। ओवरऑल ये सिचुएशन थी। एक खबर रह गई, आपका लकी डिजिट 1 है, और जिनका लकी डिजिट 1 हो उनकी 10 तारीख भी लकी होती है। तो 1 तारीख और 10 तारीख, यकम और 10 आपकी लकी रहेगी। आपका लकी कलर जो है वो वाइट है, और आपका लकी डे इतवार यानी कि संडे है। सो अगर इन 3-4 चीज़ों को मिलाकर अगर कोई डिसीजन लेना चाहें तो वो भी आपके लिए लकी साबित होगा। रूबी पहनना चाहें तो 8 कैरेट का पहने। तालिब इल्म इस वक्त बहुत अच्छी फॉर्म में है, इसलिए वो अपने जौहर दिखाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स या एक्स्ट्रा प्लानिंग्स भी कर सकते हैं जिनसे वो अपने आप को और ज़्यादा मनवा सकेंगे।
उम्मीद करता हूँ ये सारी खबरें इस हफ्ते के लिए काफ़ी होंगी। आप अपनी ज़िंदगी के अच्छे फ़ैसले लेंगे। उन अच्छे फ़ैसलों में अगर ये नॉलेज कहीं भी काम आएगी तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इस तरह की खबरों का तसलसल हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि चीज़ें आपको आराम से आपके घर में, आपके ड्राइंग रूम में बैठे हुए, आपके मोबाइल सेट्स पर, आपके पीसीज़ पर आपको मुयस्सर आ जाए। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।